हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITA मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए विद्युतीय पदार्थ इलेक्ट्रिकल मटेरियल से संबंधित वीडियो बना के लेके आया हूँ। यह वीडियो आपके लिए आने वाले हर टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप यदि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो उसका एग्ज़ाम 24 नवंबर 2025 से स्टार्ट है और 27 नवंबर 2025 तक फिनिश होगा एग्ज़ाम। तो आप यदि जो एडमिट कार्ड है यदि आपने नहीं निकाला है तो आप हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो मैंने बनाकर डाला है, उस वीडियो का आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने वीडियो पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें वीडियो ख़त्म होने के बाद में। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्युतीय पदार्थ, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है कि पदार्थ क्या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। चालक हो सकते हैं, कुचालक हो सकते हैं और अर्धचालक भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। चलो आज की क्लास के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि जो ये अपने विद्युतीय पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये कहाँ पर यूज होते हैं। विद्युतीय पदार्थ होते हैं जो विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, वह विद्युतीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो ये विद्युतीय पदार्थ होते हैं ये प्रायः विद्युत चालन होते हैं या विद्युत रोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत रोधन का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा नहीं बहती हो। चलो अपन देखते हैं विद्युतीय पदार्थ होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है चालक जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, दूसरा है इंसुलेटर जिसे हम कुचालक कहते हैं, तीसरा है सेमीकंडक्टर जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। चलो आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं चालक के बारे में, कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज चालक जिसे कहते हैं हम कंडक्टर। ये क्या होता है चालक? वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं, अर्थात जिस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता हो या विद्युत का प्रवाह होता हो हम उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसकी परिभाषा दूसरी दे रखी है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा नहीं डालते हैं विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम आदि सभी चालक के ही उदाहरण है। फिर है अपना जो चालक होते हैं इनमें निम्न प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहले दे रखा है चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है जिससे क्या होता है विद्युत धारा की खपत कम होती है। फिर है दूसरा इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। जो भी अपन चालक यूज में लेंगे तो उसकी चालकता क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए। तीसरा है प्रतिरोधकता इसकी होती है वह 10⁻⁻12 ओम सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो चालक होते हैं उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होती है। फिर है अच्छे चालक की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड कंडक्टर। चलो अपन देखते हैं अच्छे चालक पदार्थों की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार होती है। पहली है चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम और चालक बहुता अधिक होनी चाहिए। जो चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए और उसकी चालकता होती है वह बहुत अधिक होनी चाहिए। ये इसकी विशेषता होती है चालक की। दूसरी है चालक ऐसे हो कि इनके जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके। तीसरी है चालक पदार्थ तार खींचने योग्य एवं चद्दरें बनाने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है इनकी खिंचाव क्षमता अच्छी होनी चाहिए। फिर है चालक पदार्थ नरम होने चाहिए जिससे आसानी से इसे खींचा जा सके और इसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके। नेक्स्ट
चालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। चालकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है ठोसीय चालक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड कंडक्टर। ये क्या होता है? ठोस चालक निश्चित आकृति और आकार रखते हैं, जैसे कि सोना हो गया आपका, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, लोहा होगा। ये हमेशा क्या होते हैं? ठोस होते हैं, मतलब इनको अपन दबा नहीं सकते, दबाने पे दबते नहीं हैं, तो ये क्या होते हैं? ठोस चालक होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है द्रवीय चालक, अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड कंडक्टर्स। वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते हैं तथा जिनमें प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है, द्रवीय चालक कहते हैं। कि भाई जैसे आप जानते हो ये तेल वगैरह होते हैं, ये क्या है? जब आप इनको बहाते हो तो ये बहने लग जाते हैं ना। इसी प्रकार से ये जल होता है, वह क्या है? जल एक द्रवीय चालक होता है, H2O। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, इसी का उदाहरण है। तीसरा है जो चालक का प्रकार, वह है गैसीय चालक। गैसीय चालक क्या है? कोई भी गैस आदर्श गैस चालक नहीं होती है। किसी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे वह आयनीकृत होकर एक अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। आप सोचेंगे कि गैसीय चालक कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? तो ये होते हैं, ये सोडियम वेपर लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप होता है, अपना आर्क लैंप होता है, उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, नियोन गैसीय चालक की भांति व्यवहार करती है। ये गैसें होती है ना, अक्रिय गैसें, इनके बारे में बता रखा है। ये क्या है? आपके चालक जैसा व्यवहार करती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पर चालक पदार्थों की अभिलाक्षणिकता के बारे में एक सारणी आई है, जिसमें बता रखा है कि जो चालक होता है उसका रंग कैसा हो सकता है। जैसे अपन यहाँ पर इस सारणी में तांबा जो चालक है उसके बारे में देखेंगे, और एक एल्युमिनियम है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे मान लो कि पहला गुण है इसका चालक का, जो अपना होता है ना तांबा, उसका पहला गुण क्या दे रखा है? रंग दे रखा है कि रंग कैसा हो सकता है? लाल भूरा हो सकता है तांबे का। तांबा को इसका जो प्रतीक होगा CO होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। श्वेत होता है इसका रंग एल्युमिनियम का। इसी प्रकार विद्युत चालकता होती है, इसकी जो इकाई होती है ओम प्रति मीटर होती है विद्युत चालकता की। इसका जो तांबे का जो विद्युत चालकता होती है वह 56 होती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की होती है वह 36 होती है। फिर है तीसरा पॉइंट 20 डिग्री पर प्रतिरोधकता। आपको पता है प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टिविटी, अपन इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसकी इकाई होती है ओम मीटर। इसका जो तांबा होता है इसका जो होता है वो 56, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह 0.01786 होती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम होता है उसकी 0.6278 होती है। इसी प्रकार है घनत्व, 5वें नंबर का पॉइंट है। घनत्व में क्या दे रखा है कि जो घनत्व है तांबे का होता है 8.93, इसी प्रकार एल्युमिनियम का होता है 2.7। इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है वह गलनांक पूछा जाता है। तांबे का जो गलनांक होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एल्युमिनियम होता है वह 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वह कॉपर का 0.00393 होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का 0.00403 होता है। इसी प्रकार सातवां पॉइंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंब प्रसार गुणांक, इसका जो कॉपर का होता है वह 17 गुणा 10 की घात -6 होता है, और एल्युमिनियम होता है उसका 23 गुणा 10 की घात -6 होता है। फिर तन्य दृढ़ता, इसका जो होता है वो तांबा होता है उसका 220 होता है, और एल्युमिनियम होता है उसका 70 होता है। देखो भाई अपन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वह है चालकों के प्रकार। अब जो अपन चालक होंगे जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं अपन सोना। सबसे पहले क्या है? सोना। सोना को अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्ड। विद्युत का सबसे उत्तम चालक है। सबसे बढ़िया जो चालकता होगी वह किसकी होगी? सोने की होगी।
और इसकी जो चालकता होती है 99% होती है और यह ज़्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि ये महंगी होती है। कीमती धातु होने के कारण इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आप यदि चालक के रूप में सोने का यूज करोगे तो चोरी ज़्यादा होगी। इससे क्या होता है, अपन सोना यूज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार है नेक्स्ट है चांदी, सिल्वर। सिल्वर का भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसकी जो चालकता होती है 98% होती है। चालकता का मतलब होता है कि किसी भी चालक में जो विद्युत धारा होती है वह बिना खपत करे आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये चालकता कहलाएगी। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है चांदी का, और चांदी महंगी होने का कारण इसका विद्युत कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भी अपन सीमित कार्य के लिए जैसे कि विद्युत यंत्रों में भी कर लेते हैं, अधिक रेटिंग की धारा के कॉन्टैक्ट वाले स्टार्टरों में कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में भी कर लेते हैं। मतलब थोड़ा बहुत यूज अपन चांदी का करते हैं। ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है वह स्टार्टर में यूज करते हैं, किसका, चांदी का, यही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है तांबा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा काम में ये आने वाला होता है। एक तो होता है आपका तांबा, एक होता है एल्यूमिनियम, ये दोनों ही आपके ज़्यादा काम आती है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चलो भाई देखते हैं तांबा। कॉपर, कॉपर क्या है, चांदी के ही समान तांबा भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। इसकी जो चालकता होती है वह कितनी होती है, 90% होती है। तांबा नरम धातु है, इसकी तारें एवं चद्दरें आसानी से बनाई जा सकती है। कम कीमत चांदी से होने के कारण इसका अत्यधिक उपयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है, तारों में होता है, केबलों में होता है, ओवरहेड लाइनों में होता है, वाइंडिंग तार में होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड में होता है, स्टार्टरों में होता है, आदि जगह होता है। जैसे बस बार में भी इसका यूज कर लिया जाता है, किसका, तांबे का। तांबक के जो चालक होते हैं उन्हें दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है अपना हार्ड ड्रोन तांबा। सबसे पहले कौन सा है, हार्ड ड्रोन तांबा। हार्ड ड्रोन तांबे के चालक ठंडी अवस्था में डाई के साथ खिंचाई करके बनाए जाते हैं। इस प्रकार के तांबे का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में, अर्थ इलेक्ट्रोड में, कम्यूटेटर सेगमेंट आदि बनाने में करते हैं। जो हार्ड ड्रोन तांबा होता है उसका यूज हम ओवरहेड लाइनों में कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है एनील्ड या नरम तांबा होता है, इसका यूज करते हैं। नरम हुए तार को आसानी से इधर उधर मोड़ा जा सकता है। इससे तारें केबलें बनाने में बहुत आसानी रहती है। यह है चालक गोलाई में 6 SW से 50 SWG तक बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग वाइंडिंग तारों में अधिक मात्रा में किया जाता है। जो एनील्ड तांबा होता है, जो नरम तांबा होता है, उसका वाइंडिंग में यूज किया जाता है। सभी प्रकार के वाइंडिंग एनील्ड तांबे से ही बनाई जाती है। फिर है अर्थिंग तार, इसी से बनाए जाते हैं। तांबे का उपयोग विद्युत कार्यों में सबसे प्रमुख धातु के रूप में किया जाता है। ये तो था अपना तांबा। नेक्स्ट अपना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं अपन। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो होता है यह तांबे के बाद में आता है। तांबे के पश्चात एल्युमिनियम प्रमुख रूप से चालक के रूप में विद्युत के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह निम्न प्रकार हो सकती है। पहली है इसकी चालकता 60% होती है। दूसरी है यह वजन में हल्का होता है। ओवरहेड लाइनों में अत्यधिक उपयोग होता है। इसको मजबूत बनाने के लिए चालकों के बीच एक स्टील की तार लगाई जाती है। इसे SCSR चालक कहते हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि SCSR का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देख लो, SCSR का पूरा नाम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, यह है SCSR का पूरा नाम। वर्तमान में ट्यूब, चौक, मोटर, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में एल्युमिनियम के तारों द्वारा वाइंडिंग की जाती है। यह था अपना एल्युमिनियम का काम। फिर नेक्स्ट है अपना पीतल। पीतल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ITI मॉडर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना। हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाते हैं। तो हमें आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मोटिवेशन हमें देने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलना होगा।
हम आपके लिए फ्री में इतना सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे नोट्स बना के ला रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। चलो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट, पीतल। पीतल के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पीतल को ब्रास। यह एक मिश्र धातु है, इसमें तांबे एवं जिंक का मिश्रण होता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीतल का मिश्र धातु होता है वह किससे बना होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। यह विद्युत का चालक है, इसकी चालकता चांदी की तुलना में 48% होती है। यांत्रिक शक्ति अधिक होने के कारण इसका प्रयोग टर्मिनलों में, स्विच में, होल्डर में, स्क्रू, नट बोल्ट आदि बनाने में करते हैं। जो आपके स्विच होते हैं, होल्डर होते हैं, उनके पीछे जो टर्मिनल होते हैं बने हुए वह पीतल के होते हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है लोहा, आयरन। लोहा क्या है, समान लंबाई और क्षेत्रफल के तांबे के चालक की तुलना में इसका प्रतिरोध 8 गुना कम होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है लोहे की, वो जानते हैं। चुंबकीय रेखाओं के गुजरने के लिए लोहा सुगम रास्ता प्रदान करती है। आप सभी को पता है कि जितनी भी मोटरें हैं बनी हुई, जनरेटर है बने हुए, ट्रांसफार्मर है बने हुए, सब किसके बने हुए हैं, लोहा या आयरन के होते हैं। ये कई प्रकार से ढालकर बनाया जा सकता है आयरन। नेक्स्ट है, इसकी तारें और चदरें आसानी से बनाई जा सकती है। इसका उपयोग मशीनों की बॉडी में, कवर में, शाफ्ट आदि में बनाने में किया जाता है। इससे मेन, स्विच, कवर, कंड्यूट तथा जीआई पाइप भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसकी यांत्रिक शक्ति बहुत अधिक होती है। यह सस्ते होते हैं एवं इनकी उपलब्धता अच्छी होने के कारण विद्युत कार्यों में अधिक उपयोग में आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। 7वां पॉइंट है अपने चालक का, जीआई तार। जीआई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जीआई का ही पूरा नाम जान लेते हैं। जीआई का पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज आयरन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीआई का पूरा नाम क्या है, गैल्वेनाइज आयरन होता है। इस पर जंग नहीं लगती है। जो आपका जीआई होता है तार, उस पर जंग कभी भी नहीं लगेगी, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं आपको पता है क्या, अर्थिंग तार में यूज करते हैं। लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किसके पर चढ़ाई जाती है, जस्ते की पर चढ़ाई जाती है। ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से बन के आ सकता है कि जो इसकी जो पत्तियाँ होती है वह भी ज़्यादा यूज की जाती है। जीआई तार का उपयोग अर्थिंग तार में, स्टे तार में, टेलीफोन तार और केबलों की यांत्रिक सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु जीआई पत्तियों का आवरण बनाने में किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट है आज का चालक है 8 नंबर का, टिन। टिन ज़्यादातर यूज होता है वो सोल्डर में किया जाता है। लेड और टिन का सोल्डर वायर बनाने में यूज किया जाता है, मिश्र धातु का। तो चलो देखते हैं टिन के बारे में जानकारी। इस प्रकार के चालक पर जंग नहीं लगता है। इसका गलनांक कम होने के कारण यह शीघ्र पिघल जाता है। मैंने कहा था ना इसका यूज कहाँ करते हैं, सोल्डर, जब सोल्डरिंग की जाती है उसमें सोल्डर वायर यूज होता है, लेड और टिन का बना होता है, वहाँ इसका यूज होता है। इसका उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है तांबे की तारों की टिनिंग करने में, दूसरा है सोल्डर बनाने में, तीसरा है फ्यूज तार बनाने में। फ्यूज तार में भी जो सोल्डर वायर यूज किया जाता है वही होता है टीन और लेड का बना हुआ, मिश्र धातु का होता है ये बना हुआ। नेक्स्ट है शीशा। शीशा, इसको लेड कहते हैं, लेड। जो शीशा होता है इसका गलनांक टीन से अधिक होता है। इस पर रासायनिक पदार्थों का असर कम होता है। इसका प्रयोग केबलों में किया जाता है, सोल्डर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और लेड एसिड बैटरी के सेलों को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है शीशा का। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड एसिड बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है, शीशा की बनी होती है, लेड। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट है आज का कंडक्टर, जस्ता या जिंक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है वह किससे किया जाता है, जिंक या जस्ते से की जाती है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। जस्ता होता है यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। यह सेलों में कंटेनर बनाने के काम आता है और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। मतलब जस्ते की जब परत चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग कभी भी नहीं लगता है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं टंगस्टन। भाई देखो टंगस्टन का आपने नाम सुना होगा, पहले भी 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था। उसमें पढ़ाया गया था कि जो लैंप होता है, बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वह किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो वही टंगस्टन है ये। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले है टंगस्टन के बारे में कि इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह कठोर धातु है। इसका उपयोग लैंपों में और ट्यूबलाइटों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है यूज।
भाई 3400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहने की क्षमता होती है। जब भी तो इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ, वह टूटता नहीं है, जल्दी से पिघलता नहीं है। नहीं तो आप उसकी जगह टेन कर दो, लेड कर दो, वो पिघल जाएंगे जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का है गैसें। गैस क्या होती है? हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियॉन गैस विद्युत की चालक होती है। कौन कौन सी गैसें होती है? अक्रिय गैसें हैं सभी। हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियॉन गैस, ये सब क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं और ये चालक क्या कार्य करती है। इनकी विशेषता यह होती है कि कम तापमान पर इनका प्रतिरोध अधिक हो जाता है और अधिक तापमान पर कम हो जाता है। यह इसकी विशेषता होती है। चलो भाई, आज अपन ने चालक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है कि चालक क्या होता है। जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। और चालकों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करी। कौन कौन से चालक होते हैं? सोना होता है, चांदी होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है, जीआई होता है, लेड होता है, टिन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे अपन ने पढ़े। और कुछ गैसें भी होती है जो। चलो अभी अपना जो नेक्स्ट है टॉपिक है वह है कुचालक। कुचालक क्या होता है? इंसुलेटर। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप चालकों के बारे में पढ़ लिए हैं, आपको चालक की पूरी जानकारी दी गई है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी का टॉपिक का कुचालक या इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम इंसुलेटर या कुचालक या अचालक कहते हैं। देखो अपन देखते हैं कि चालक क्या होता है, वो पढ़ लिया अपन ने। अब कुछ चालकों के बारे में जानकारी लेंगे। इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है वो देखते हैं अपन कि पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देता है, विद्युत का कुचालक कहलाता है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं। इनके अंदर परमाणु के अंतिम कक्ष में सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत के अच्छे कुचालक रबड़ होता है, एस्बेस्टस होता है, पोर्सिलिन होता है, पीवीसी होता है, एम्पर क्लॉथ आदि होती है। पीवीसी आप सभी जानते हैं, जो वायर बनी हुई होती है 1.5 mm², 2 mm² या जितनी भी हो रही है वायर बनती है वो सब पीवीसी की बनी होती है। पोर्सिलिन आप जानते हैं चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बने होते हैं। चलो देखते हैं अपन अच्छे कुचालक की विशेषता जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। सबसे पहले पॉइंट दे रखा है वह है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक अच्छे कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दूसरा है नमी। नमी मॉइस्चर, कुचालक पदार्थ पर नमी या पानी का असर नहीं होना चाहिए। तीसरा है यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर। अच्छे कुचालकों में यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए जिससे मौसम का प्रभाव इस पर न हो। चौथा है तापमान, टेम्परेचर। कुचालकों की ताप सहने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं अचालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर। जो भी अचालक अपन अब पढ़ेंगे वह जानकारी लेंगे कि जो अचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वह कितने प्रकार के हो सकते हैं। इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है ठोस अचालक, सॉलिड इंसुलेटर। इसमें क्या दे रखा है कि जो ठोस अचालक होते हैं उसकी आकृति, आकार, आयतन निश्चित होता है। इसके अंतर्गत एबोनाइट, अब्रक, बेकेलाइट, पोर्सिलिन, कांच, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि अचालक पदार्थ होते हैं। ये ठोस होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट द्रवीय अचालक, लिक्विड इंसुलेटर। वे अचालक पदार्थ जो प्रवाहित होने का गुण रखते हैं तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है द्रवीय अचालक कहलाते हैं, जैसे खनिज तेल आदि। कुछ लचीले अचालक भी होते हैं जैसे पीवीसी, माइकानाइट, रेजिन आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह है गैसीय अचालक। गैसीय चालक क्या होता है कि वे अचालक जिनकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है गैसीय अचालक कहलाते हैं, जैसे शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। फिर है कुचालकों के प्रकार। कुचालकों के अपन अब प्रकार जानेंगे। सबसे पहले है कुचालकों के प्रकार में अब्रक या माइका। मैंने अभी आपको बता दिया था कि कुचालक किसे कहते हैं? जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। पहला है अब्रक या माइका। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है।
इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य बहुत उच्च होती है। इस पर नमी और अग्नि के बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ होता है। इसका जो उपयोग होता है विद्युत प्रेसों में होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में होता है और कंडेंसरों में इसका यूज किया जाता है। माइका का बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माइका का यूज कहाँ किया जाता है? कम्यूटेटर के सेगमेंट में किया जाता है। ठीक है। और विद्युत प्रेस होती है, अपनी कपड़ों की इस्त्री होती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जो पत्ता होता है ना बना हुआ, उसमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है रबड़। रबड़ क्या है? रबड़ को सख्त बनाने के लिए 5% गंधक या जिंक ऑक्साइड तथा लाल रंग का शीशा मिलाया जाता है। इस पर तैयार की गई रबड़ को VIR कहते हैं। VIR का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। VIR का पूरा नाम है वल्केनाइज इंडियन रबड़। इससे बैटरी के कंटेनर, रबड़ के दस्ताने आदि बनाए जा सकते हैं रबड़ के माध्यम से। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। यह सीट बनाने के काम आता है। दूसरा है यह विद्युत प्रेस, ओवन, विद्युत केतली तथा सर्किट ब्रेकर के आर्क चैम्बर में काम आता है। यह एक खनिज पदार्थ है जिस पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। यह विद्युत के जो होते हैं वो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। इसका विद्युत स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड, सॉकेट, विद्युत वायरिंग, फिटिंग आदि की सामग्री बनाई जाती है। इस प्रकार के यह कठोर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। आप सभी जानते हैं जो बेकेलाइट होती है उसके स्विच होल्डर और ये सारी चीज़ें बनाई जाती है इलेक्ट्रिकल की, जो ज़्यादा काम में आती है। आप सभी जानते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉपिक है बेकेलाइट का भी। ये अपना कुचालक है जिसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर है 5वें नंबर का एबोनाइट। एबोनाइट क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसे 30 से 50% गंधक को रबड़ में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका रंग काला होता है। इसका उपयोग बैटरियों के कंटेनर में, टर्मिनल प्लेट में तथा यंत्रों के कवर बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है आज का टॉपिक है, उसमें जो कुचालक होता है उसमें PVC की जानकारी अपन लेंगे। PVC क्या है? यह एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। PVC का एग्जाम में पूरा नाम पूछ लिया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का पूरा नाम होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इससे PVC तार एवं केबलें बनाई जाती है। PVC का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पोर्सलिन। पोर्सलिन क्या होती है? ये चीनी मिट्टी होती है। पोर्सलिन यह चीनी मिट्टी से बना पदार्थ होता है। यह विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ होता है। ओवरहेड लाइनों पर लगने वाले पिन, सेकल, डिस्क, इंसुलेटर इसी के बनाए जाते हैं। किटकैट फ्यूज मुख्य रूप से पोर्सलिन के बने होते हैं। स्विच के आधार इसी से बनाए जाते हैं। आपने किटकैट फ्यूज देखे होंगे, जो पुराने ज़माने में अपन MCB यूज नहीं करते थे, वहाँ पर फ्यूज का यूज किया जाता था, वह किटकैट फ्यूज होता था। और आजकल MCB यूज होने लग गई है 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल की। तो आजकल अपन MCB का यूज कर रहे हैं, किटकैट फ्यूज का यूज नहीं कर रहे हैं। ओवरहेड लाइनों में इंसुलेटर का यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है 8वां कांच। कांच क्या होता है? ग्लास। यह एक अच्छा पारदर्शी कुचालक है। इस पर क्षार, तेजाब, नमी से तेल, ग्रीस आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके द्वारा बल्ब, मरकरी आर्क लैंप आदि बनाए जाते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिकल लैंप होते हैं वह इसी के बनाए जाते हैं। मरकरी आर्क लैंप होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। यह शीघ्र टूटने वाला पदार्थ है। इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है कांच की। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं लेदेराइट पेपर। लेदेराइट पेपर क्या होती है? यह अच्छी परावैद्युत सामर्थ्य का पेपर होता है। इसका रंग हरा व कुछ कालापन लिए होता है। यह E वर्ग के कुचालक पदार्थ में आता है। इसे मोटर वाइंडिंग में स्लॉट को इंसुलेट करने हेतु काम में लिया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपनी एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ के बारे में जानकारी लेते हैं। एम्पायर क्लॉथ क्या होती है? एम्पायर क्लॉथ के बारे में आपने जान लिया है कि ये क्या होती है एम्पायर क्लॉथ। इसके बारे में एक बार दोबारा देख लो। एम्पायर क्लॉथ ये उच्च रूप से नम्य होता है।
सामान्यतः यह उपयोग ये वार्निश के रंग पर निर्भर करते हैं, काले या पीले रंग में मिलता है। यह वाइंडिंग में कोयल के मध्य सेपरेटर के रूप में काम करता है। एम्पायर क्लॉथ। नेक्स्ट है अपना टॉपिक है कॉटन टेप। कॉटन टेप क्या होती है? यह कपड़े की बनी टेप 20 mm या 25 mm चौड़ाई में तथा 10 mm लंबाई के रोल में मिलती है। यह कोयलों पर वाइंडिंग करते समय टेपिंग में काम आती है। नेक्स्ट है एम्पायर टेप। एम्पायर टेप क्या होती है? यह अंतर्वर्ण सूती टेप होती है। इस पर वार्निश चढ़ी होती है। इसका पीला या काला रंग हो सकता है। इसे केबल पॉइंट पर लगाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है एम्पायर स्लीव। एम्पायर स्लीव आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा जब पंखे की वाइंडिंग वगैरह की जाती है तो उसके अंदर जो तार होते हैं वाइंडिंग के, ऐसी तार होते हैं स्टैंडर्ड वायरिंग के जो तार होते हैं उनके अंदर इसको स्लीव को लगा दिया जाता है जिससे शॉर्ट ना हो। तो यह है एम्पायर स्लीव। एम्पायर स्लीव के बारे में देखते हैं कि यह स्लीव तांबे के तारों पर वाइंडिंग चढ़ाने में काम आती है। नेक्स्ट है पीवीसी स्लीव। पीवीसी स्लीव क्या होती है? यह पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। यह विभिन्न रंगों में मिलती है। यह उच्च रूप से अनार्द्रताग्राही होती है। इन्हें खुले लीड टर्मिनल पर चढ़ाया जाता है। फिर है फाइबर। फाइबर क्या होते हैं? यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। यह लाल रंग का होता है। यह वाइंडिंग में स्लॉट्स में फंसाने के काम आता है। इसके वाशर भी बनाए जाते हैं। ये 1 mm से 12 mm मोटाई में मिलते हैं। चलो भाई आज का जो टॉपिक था, सबसे पहले अपन ने चालक पढ़े, फिर अपन ने कुचालक इंसुलेटर पढ़े। अब जो पढ़ेंगे अपन वह है अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे से YouTube के माध्यम से ही अगर इसी प्रकार के ये बने हुए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें YouTube के माध्यम से कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपना व्हाट्सअप नंबर बता दें, हम उसके ऊपर आपके लिए फ्री में ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। चलो चलते हैं, अर्धचालक पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। तो जो अर्धचालक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है। और जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर होते हैं ये मिश्र धातु एलॉय होते हैं। यह धारा के बहाव में बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने में बहुत उपयोगी भी होते हैं। और जो अर्धचालक होते हैं इनके उदाहरण हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है तथा कार्बन इसका उदाहरण है। कार्बन को कभी कभी चालक का यूज करते हैं। कार्बन चालक का ही काम करता है लेकिन ये अर्धचालक में गिनती आता है। मेन तो आपको अर्धचालक का जो उदाहरण पूछते हैं वह जर्मेनियम और सिलिकॉन पूछते हैं। ये एग्जाम में ज़रूर आता है, ये याद रखना ज़्यादातर। फिर है परमाणु संरचना के अनुसार इनके परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अवस्था और कम तापमान पर इनमें अचालक का गुण होता है तथा इनमें अशुद्धि मिलाने तथा कोई विकिरण ताप या प्रकाश पड़ने में इनमें चालक के गुण आ जाते हैं। तो ये तो था अर्धचालक के बारे में कुछ जानकारी। अब अर्धचालकों के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से अर्धचालक होते हैं। तो अपना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों के प्रकार। चलो देखते हैं। सबसे पहले यूरेका। विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों में सबसे पहले देखते हैं यूरेका। यूरेका क्या होता है? यह मिश्र धातु होती है जो 60% तांबा होता है और 40% निकल मिलाकर बनाया जाता है यूरेका। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूरेका की मिश्र धातु कौन कौन सी होती है? तांबा और निकेल। इसका विशेष प्रतिरोध अधिक होता है और पतले तार आसानी से बनाए जाते हैं। और यह यूज कहाँ कहाँ होता है? प्रतिरोध बॉक्स में, थर्मोकपल में, स्टार्टरों के प्रतिरोधों में, रेगुलेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट जर्मन सिल्वर। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या होती है? यह मिश्र धातु होती है। 60% तांबा, 15% निकेल और 25% जिंक से मिलाई जाती है और यह नरम धातु होती है। इसका उपयोग प्रतिरोध तार और अच्छे वाल्व बनाने में किया जाता है।
चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्नीन। मैग्नीन क्या होती है? आप सभी को पता है, जब अपन जो यूज करते हैं वेरिएबल रजिस्टर, जो अज्ञात मान के प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, वो तो अलग होता है, लेकिन एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उससे धारा का मान कम बेसी ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। वहाँ पर इसका यूज होता है किसका? वेरिएबल रजिस्टर का। तो वहाँ पर जो तार बना होता है उसके ऊपर वह मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकेल से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु होती है, और इसका यूज प्रामाणिक प्रतिरोधकों और महंगे यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, जो मैंने अभी पहले समझा दिया था। फिर है नेक्स्ट प्लेटिनॉइड। 64% तांबा, 15% निकेल, 20% जस्ता, 1% टंगस्टन धातु से ये मिश्र धातु बनाई जाती है। इसका प्रतिरोधकता अधिक होती है और ये महंगी होने के कारण प्रामाणिक यंत्रों में ही प्रयोग की जाती है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नाइक्रोम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार आती है। नाइक्रोम आप जानते हो कि जो हीटर होता है उसके अंदर जो तार बना होता है वह नाइक्रोम का ही होता है। जितने भी आपके गर्म पानी करने के यंत्र है वहाँ पर नाइक्रोम का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हीटर है उसमें भी नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ओवन स्टोव है उसमें भी यूज किया जाता है, और आपका जो देख लो ये गीजर होता है उसके अंदर अभी नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। चलो देखते हैं अपन नाइक्रोम के बारे में जानकारी कि यह मिश्र धातु होती है और निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसमें निकेल 80% होता है और 20% क्रोमियम होता है, और इसका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है, और इसका उपयोग करते हैं वह विद्युत भट्टियों में करते हैं, हीटर में करते हैं, प्रेस में करते हैं, गीजर में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, विद्युत केतली के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। भाई ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आज का कार्बन। कार्बन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कार्बन एक अधातु पदार्थ है, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग होता है। जनरेटर और डीसी मोटर में प्रयुक्त कार्बन ब्रुश कार्बन के बने ही होते हैं। जो जनरेटर होता है या डीसी मोटर होती है उसके अंदर कार्बन ब्रश होते हैं, वह कार्बन के ही बने होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं कैथल। कैथल क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। जो कुचालकों या अचालकों या सेमीकंडक्टरों में एक है जो बचा हुआ टॉपिक है वह कैथल है, जो अर्धचालक होता है। कैथल क्या है? यह पदार्थ क्रोमियम, निकेल तथा लोहा धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह मिश्र धातु होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक उच्च होता है। विद्युत फर्नेस एलिमेंट कैथल के बनाए जाते हैं। ये तो थे भाई आपके जो आज अपन ने जाना है, उसके अंदर आपने जो पढ़ा है वह सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। चालक कंडक्टर होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कुचालक इंसुलेटर जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जो अर्धचालक होते हैं वह चालक और कुचालकों से मिलकर बने होते हैं, वह अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों का ज़्यादातर उदाहरण पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वह होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, कि कौन सा अर्धचालक पदार्थ है। चालक का दे देते हैं, कुचालक का नाम दे देते हैं और एक अर्धचालक दे देते हैं, जैसे सिलिकॉन दे दिया या जर्मेनियम दे दिया, इनमें से एक दे देते हैं। तो चलो अपन आज की क्लास में जो अपना जो बचा हुआ है वह है ये सारणी एक बार ज़रूर देख लो, यहाँ से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं इस सारणी को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये सारणी किस तरह से आपको याद करनी है। तो सबसे पहले देखो भाई, ये जो सारणी दी हुई है इसमें क्या बता रखा है कि चालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चलो देखते हैं। सबसे ऊपर दे रखा है यहाँ क्रम संख्या, यहाँ दे रखा है पैरामीटर, दूसरा दे रखा है चालक या कंडक्टर, तीसरा दे रखा है इंसुलेटर या कुचालक, और चौथा दे रखा है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक में नहीं होता है, कुचालक में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और अर्धचालक में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर का देखो चालकता। चालकता चालक की ना उच्च होती है और कुचालक की निम्न होती है और अर्धचालक की मध्यम होती है। इसी प्रकार से देखो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी,
ये इसकी चालकी होती है वह निम्न होती है, और कुछ चालक की उच्च होती है, और अर्धचालक की मध्यम होती है। इसी प्रकार देखो चौथा पॉइंट है प्रतिरोध का ताप नियतांक। तो चालक का हमेशा धनात्मक होता है, कुछ चालक का हमेशा ऋणात्मक होता है, और अर्धचालक का हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो चालक में ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर टी बढ़ेगा, अगर टी बढ़ेगा तो इसके साथ प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही आपको ध्यान रखना है, टी इज प्रोपोर्शनल आर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अपन प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव में चालक देख लिया। अब कुछ चालक देखते हैं ताप के साथ प्रतिरोध घटता है, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। अर्धचालक में क्या है, ताप के साथ प्रतिरोध घटता है। चलो भाई छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में बहुत अधिक होती है, कुछ चालकों में बहुत कम होती है, और अर्धचालकों में मध्यम होती है। चलो यहाँ दे रखा है सातवां पॉइंट उदाहरण। उदाहरण चालक में अभी मैंने बताया था कि सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, तांबा हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। यहाँ सिल्वर दे रखा है। और कुछ चालकों में या कार्बन और रबड़ दे रखा, पीवीसी वगैरह दे रखी है। अर्धचालकों में जर्मेनियम सिलिकॉन दे रखा है। फिर आठवां पॉइंट अनुप्रयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे चालक का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तारों में, केबलों में आदि में हम कर सकते हैं। कुछ चालकों का यूज कहाँ करते हैं, मशीनों में, संधारित्रों में आदि में यूज कर सकते हैं। अर्धचालक का यूज कहाँ करते हैं, डायोड में, ट्रांजिस्टर में आदि में यूज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो रोज़ बनाकर लाते रहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर हमेशा जुड़े रहें। यही हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारे YouTube से जुड़कर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रकार से नोट्स अपनी कॉपी में उतार कर उन्हें याद कर रहे होंगे। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए YouTube चैनल पर फ्री क्लासें लाते रहते हैं, और आप हमारे द्वारा बताए हुए नोट्सों को अपनी कॉपी में उतार कर तैयारी करें। और आने वाले टाइम में आपके लिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, पढ़ो वही जो सिलेक्शन दिलाए। तो इसी के आधार पर मैं आपको तैयारी कराता हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा के हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाएँ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। हम आपके लिए रोज़ वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाने होंगे। तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करवा के जल्दी से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।